हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th के स्टूडेंट्स के साथ जो लगातार मैथ्स की प्रैक्टिस करे चले जा रहे हैं। हम आ गए हैं एक और क्वेश्चन के साथ जिसमें हम बात करेंगे असर्शन और रीजनिंग की। अगर आपको ये नहीं मालूम कि असर्शन और रीजनिंग क्या होते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो दिया हुआ है जिसमें पहले ये एक्सप्लेन करा गया है कि असर्शन और रीजनिंग और उनकी कनेक्टिविटी क्या होती है। अब हर क्वेश्चन में वो बात ना करते हुए हम सीधा क्वेश्चन पर एंटर करते हैं। बच्चों, ये जो क्वेश्चन हम ले रहे हैं ये रिलेशंस और फंक्शंस में से ले रहे हैं। देखिए यहां पर दो स्टेटमेंट हैं हमेशा की तरह। स्टेटमेंट वन जो है वो एक असर्शन है। ध्यान से देखिए, स्टेटमेंट वन जो है वो एक असर्शन है और ये क्या कह रही है, ये स्टेटमेंट क्या कह रही है, लेट देयर बी अ फंक्शन फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर, यानी डोमेन भी रियल नंबर है और कोडोमेन जो है वो भी रियल नंबर है। और वो जो फंक्शन है वो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। आप में से कुछ लोग जानते होंगे कि ये एक अपवर्ड पैराबोला है, स्टैंडर्ड फॉर्म है, और अगर नहीं भी मालूम हो तो इसे एज अ फंक्शन आप समझ सकते हैं। और स्टेटमेंट में बोला जा रहा है कि इज नॉट वन वन, कि ये वन वन नहीं है। यानी वन वन फंक्शन क्या होता है, एक इनपुट से एक ही यूनिक और अलग सेपरेट आउटपुट आनी चाहिए। और दूसरी स्टेटमेंट पे चलते हैं जो कि रीजन, क्या इसके लिए फर्स्ट स्टेटमेंट यानी असर्शन के लिए रीजन है, क्या अपने आप में ट्रू भी है या नहीं। तो यहां जो दूसरी स्टेटमेंट है वो क्या कह रही है, इफ इन अ फंक्शन रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन देन इट इज कॉल्ड ऑनटू फंक्शन। तो आपने दोनों स्टेटमेंट्स देख ली हैं, समझ ली हैं, पढ़ ली हैं। आइए पहले इन स्टेटमेंट्स को इंडिविजुअली चेक करते हैं, यानी एक एक करके चेक करते हैं कि क्या पहले स्टेटमेंट वन ट्रू है, स्टेटमेंट टू जो है वो ट्रू है कि फॉल्स है, और फिर आपस में देखेंगे कि क्या ये एक दूसरे के लिए सपोर्ट बन रहे हैं, क्या स्टेटमेंट टू जो है वो स्टेटमेंट वन के लिए सपोर्ट बन रही है कि नहीं। तो ध्यान से देखिए, दिस फंक्शन, उन्होंने बोला हुआ है कि अगर एक फंक्शन है रियल टू रियल तो बताइए कि ये जो फंक्शन है ये वन वन नहीं है, ये वन वन नहीं है। अब वन वन नहीं है क्योंकि ये एक तरह से शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, तो हम लोग पूरी प्रेजेंटेशन ना भी दें अगर, और अगर हम ट्रिक यूज करते हुए इस क्वेश्चन पर आगे बढ़ें तो हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। बहुत सारे यहां पर क्वेश्चंस दिए हुए हैं डिटेल्ड पूरी प्रेजेंटेशन के साथ, प्लेलिस्ट दी गई है, उस प्लेलिस्ट को जरूर करिएगा। उसमें से कुछ क्वेश्चंस आपको लगेगा कि हमने क्लास 11th में करे हुए हैं, बट कुछ पता नहीं है, क्लास 11th के क्वेश्चंस को भी एज इट इज क्लास 12th में चेंज कर दिया जा सकता है। तो उस प्लेलिस्ट को जरूर करना, उसका लिंक भी हमने यहां नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप्स हैं, बहुत सारे बच्चों ने ज्वाइन करा हुआ है, आप अपने दोस्तों को भी बताते रहना। वहां पर बहुत सारा फ्री मटीरियल, अपडेट तो आएगी लेक्चर की, वीडियो लेक्चर्स की, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारा मटेरियल जो है, जो भी हमें मिलता है, कई स्टूडेंट्स हमें भेज देते हैं, कई टीचर्स हमें भेज देते हैं, हमें भी डायरेक्टली मिल जाता है, हम लोग भी क्रिएट करते हैं, वो सारे का सारा मटेरियल हम वहां डालते रहते हैं। तो आप वो टेलीग्राम ग्रुप्स, उनके भी लिंक नीचे दिए हुए हैं, जरूर ज्वाइन कर लेना। अब फंक्शन पर आते हैं कि हमारे पास ये जो फंक्शन है ये है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब बहुत आसान है, आप खुद सोचो। पहली बात, जिन लोगों को इसका ग्राफ मालूम है, अब क्योंकि प्रेजेंटेशन तो देनी नहीं, एमसीक्यू फॉर्म है, तो अब ध्यान से देखो, अगर मैं यहां पर एक डिस्टेंस लेता हूं एक्स नॉट और यहां पर एक मैं वैल्यू निकालता हूं और ठीक उतना ही डिस्टेंस यहां पर माइनस एक्स नॉट के साथ लेता हूं, तो आपको क्या लगता है कि आंसर सेम आ जाएगा? बिल्कुल सेम आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जो अगर मैं 2 पुट करूं मान लो, तो आंसर कितना आएगा? 4। ठीक है, और अगर मैं -2 पुट करता हूं तो आंसर कितना आ रहा है? 4। बट 2 तो -2 के इक्वल नहीं है ना। तो ये एग्जाम्पल बहुत है समझाने के लिए कि भाई ये फंक्शन वन वन नहीं है, ये मेनी टू वन फंक्शन है या मेनी वन फंक्शन है। तो हम आपकी स्टेटमेंट को बिल्कुल ठीक मानते हैं कि हाँ भैया ये जो फंक्शन है वो वन वन फंक्शन नहीं है। एक तो डायग्राम देखकर पैराबोला से ही पता लग गया था, क्योंकि ये वाई एक्सिस के सिमेट्रिक है। अगर आपको सिमेट्री को लेकर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज कमेंट बॉक्स पे जरूर कमेंट कर दीजिएगा, ताकि मैं इस तरह का एक वीडियो को कि सिमेट्री, एक्सिस की सिमेट्री क्या होती है, सिर्फ एक्स एक्सिस की, सिर्फ वाई एक्सिस की, और दोनों एक्सिस की सिमेट्री क्या होती है, कैसे जल्दी से पता हम लगा सकते हैं, उस पर एक छोटा सा वीडियो मैं बनाकर आपको दे दूंगा। तो यहां ग्राफ से भी समझ में आ रहा है, एग्जाम्पल से भी समझ में आ रहा है कि ये फंक्शन मेनी टू वन है, यानी वन वन नहीं है। तो हम इस स्टेटमेंट को कहते हैं कि हाँ भाई आप लोगों ने बिल्कुल हमें ठीक स्टेटमेंट दे दी है। अब दूसरी बड़ी बात,
अगर अब मैं यहां बात करता हूं कि अगर मेरे पास एक फंक्शन है, मान लीजिए यहां पर एक फंक्शन है, ठीक है, ये मैंने यहां ले लिया, ए जो है वो डोमेन ले लिया, बी जो है वो कोडोमेन ले लिया। तो ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं, अगर वो बी के सारे एलिमेंट्स को कवर कर लेते हैं, मान लीजिए ये सारे एलिमेंट्स कवर हो गए, ठीक है, सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो कवर हो गए हैं, तो हम कहते हैं कि हाँ भाई जो रेंज है वो किसके इक्वल है, कोडोमेन के। तो ऐसे फंक्शन को वी कॉल सर्जेक्टिव या फिर ऑन टू। बिल्कुल ठीक। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है, थैंक यू जी, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ट्रू है, बढ़िया। लेकिन इन चार ऑप्शंस में से आप कौन सा ऑप्शन पिक करना चाहोगे? पहला ऑप्शन क्या है, दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, और जो बी है, स्टेटमेंट बी जो है वो असर्शन के लिए रीजनिंग बन रही है, ये इसके लिए रीजन बन रही है। कैसे बन रही है रीजन? क्योंकि यहां तो मैनी टू वन या वन वन की बात हो रही है, और यहां इनटू और ऑन टू की बात हो रही है, जो कि बिल्कुल अलग है। सो दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं, बट दोनों एक दूसरे के लिए, यानी खासतौर पे स्टेटमेंट टू जो है वो स्टेटमेंट वन के लिए सपोर्ट नहीं है। तो ऑप्शन बी देखें अगर हम, स्टेटमेंट वन इज ट्रू, स्टेटमेंट टू इज ट्रू, बट स्टेटमेंट टू इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट वन। आगे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनमें सी और डी के अंदर कहा हुआ है कि एक स्टेटमेंट गलत है, हमें मालूम है दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं, बट स्टेटमेंट बी जो है वो स्टेटमेंट ए के लिए, यानी स्टेटमेंट वन के लिए कोई करेक्ट रीजन नहीं है। तो यहां इस क्वेश्चन का आपने निकाल लिया है आंसर आसानी से, कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा है। बच्चों याद रखना, लगता है कि एमसीक्यूज हैं, जल्दी जल्दी हो जाएंगे, बट एमसीक्यू इतने सारे बन जाते हैं, असर्शंस इतने सारी बन जाती हैं कि कॉन्सेप्ट की डीप नॉलेज होना जरूरी है। तो लगातार इस चैनल एबीटी, जिसका फुल फॉर्म है अ व्यू टू एजुकेशन, बने रहिए। सब्सक्राइब नहीं करा अगर चैनल को तो सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को भी जरूर बताइए। बच्चों पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।